तो समाजवादियों को रोकना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ये इमरजेंसी का दौर नहीं, ये अंग्रेजों का दौर चल रहा है। यादव में यही पावर है। जेल जाएंगे, अगर सर कटाना पड़ेगा तो सर भी कटा देंगे अखिलेश यादव के लिए। अंग्रेजों के दौर में रहता था कि हमारा भारत देश गुलाम हो चुका था, वैसे ये उत्तर प्रदेश को और भारत देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। तो इससे ज्यादा जन सैलाब देखने को और मिलता। लेकिन ये सरकार महापुरुषों का सम्मान करने से क्यों रोक रही है? आपने उनकी आईडी बंद की है, हम तुम्हारे वो कमरे बंद कर देंगे जिसमें आप लोग बैठते। समाजवादियों का इतिहास अगर नहीं जानते हैं तो समाजवादियों का इतिहास पढ़ ले। साथियों नमस्कार, मैं नितिन यादव, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। हमारी मौजूदगी समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक होल्डिंग लगी है सामने, इमरजेंसी के नायक लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कैद। क्या वही इमरजेंसी का दौर फिर से है? क्योंकि सच बोलने वाले या लिखने वालों का अकाउंट बंद कर दिया जाता है या फिर कुछ लोगों को नोटिस दे दिया जाता है। इसी को लेकर बात करते समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, उनसे बात करते कि आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है और माल्यार्पण करके अखिलेश यादव जाते। पिछले साल यहीं पर बैरिकेडिंग लगा दी गई, लेकिन आज यहाँ पर नहीं, JPNIC के बाहर बहुत भारी संख्या में पुलिस भर तैनात है और बैरिकेडिंग लगी। इनसे बात करते हैं, समझते हैं कैसे देखते हैं, क्योंकि एक होल्डिंग लगी, क्या वही इमरजेंसी का दौर फिर से आ गया? ये इमरजेंसी का दौर नहीं, ये अंग्रेजों का दौर चल रहा है, तानाशाह का दौर चल रहा है। जैसे हमारे समाज सेवक आंदोलनकारी माननीय जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती है। हर साल जानते हैं कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी जाते हैं और फूल माला चढ़ाकर उनको सम्मानित करने का काम करते हैं, मगर ये भस्मासुर, ये राक्षस रूपी, ये रावण रूपी, ये आतंकवादी लोग आज हमें अपने महापुरुषों को याद भी नहीं करने दे रहे हैं। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार इस तरह से तानाशाही पे उतारा हो गई है कि न आप पिछड़ों की बात कर सकते हैं, न दलित के लिए सड़क पे उतर सकते हैं और न महापुरुषों को याद कर सकते हैं। मतलब सीधा साफ है कि ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उसका उदाहरण आप देख लीजिए, जो सबसे बड़ी विश्वास पात्र है इस देश के अंदर, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट, उसमें न्यायाधीश महोदय को किस तरह से जूता मारा गया। वो जूता न्यायाधीश महोदय पे नहीं, वो जूता संविधान पे मारा गया, वो जूता लोकतंत्र पे मारा गया, वो जूता हर पीढ़ी के लोगों को मारा गया जो शोषित कमजोर हैं, ताकि वो दिखाना चाहते हैं कि हम सामंतवादी लोग हैं और हम जैसे चाहेंगे वैसे सिस्टम चलेगा। मगर वो ये भूल गए कि हम समाजवादी हैं। समाजवादियों का इतिहास अगर नहीं जानते हैं तो समाजवादियों का इतिहास पढ़ ले। इस तरह से उनका तख्ता पलटेंगे कि बेरोजगारी में ऐसे हालत पे आ जाएंगे जैसे आज हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान जो सड़कों पे आ रहे हैं, जिन पर लाठियां चलवा रहे हैं ये। मगर तानाशाह साहब से मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारा भी अंत आ गया है। जैसे रावण का अंत आया था, कंस का अंत आया था, वैसे ही उसका क्या कहते हैं आपके तानाशाह का अंत आया है, वैसे भी तुम्हारा आ गया। अरे डरपोक लोग हमारे माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आईडी बंद करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। हम लोगों की आईडी बंद कर रहे थे, मगर ये भूल गए थे कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। आपने उनकी आईडी बंद की है, हम तुम्हारे वो कमरे बंद कर देंगे जिसमें आप लोग बैठते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आज जयप्रकाश नारायण की जयंती, अखिलेश यादव वहाँ पहुँच पाएंगे या फिर यहीं पर माल्यार्पण होगा? देखिए, माल्यार्पण हो गया है, टोपी भी पहना दिया गया। समाजवादियों को और अम्बेडकरवादियों को रोकना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ये बड़ा विषय नहीं है। हमारे नेता भी जाकर पहना चुके हैं, और जब हमारे नेता फान जाते हैं, कूद जाते हैं, तो आप लोग सवाल उठाने लगते हैं। तो समाजवादियों को रोकना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और एक कार्यकर्ता भी, अगर छोटा कार्यकर्ता भी पार्टी का माला पहना रहा है, तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि महापुरुषों का सम्मान हो, संविधान का सम्मान हो, लोकतंत्र का सम्मान हो, गरीब दबे दबाए लोगों का सम्मान हो। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं। लेकिन ये सरकार महापुरुषों का सम्मान करने से क्यों रोक रही है? क्यों घबरा रही है भाई? ये सरकार हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है, मंदिर मस्जिद पे बात करना चाहती है, शिक्षा रोजगार पे बात नहीं करना चाहती है। इसलिए हर नौजवान श्री अखिलेश यादव की बात कर रहा है, संविधान की बात कर रहा है, लोकतंत्र की बात कर रहा है, खुद लड़ने के लिए बूथ पर खड़ा होने जा रहा है। एक दौर वो था जब इमरजेंसी लागू हुई थी, इमरजेंसी के नायक जयप्रकाश की आज जयंती, क्या वही इमरजेंसी फिर से लागू कर दी गई? डर गए लोग, इसलिए एक दिन पहले ही हमारे नेता श्री अखिलेश यादव की आईडी को ही बंद कर दिए कि कहीं वो समाजवादियों से, अम्बेडकरवादियों से सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान न कर दें, कहीं फिर से वो दृश्य न देखने को मिल जाए। इसलिए उनकी आईडी बंद कर दी गई है। और देखिएगा, 1-2 दिन के बाद वो आईडी खोल दी जाएगी। जब इनकी खोल दी गई आईडी, खोल दी गई ना, तो बताइए, देखिए, और रात भर में आह्वान, लेकिन फिर भी समाजवादियों का जत्था यहाँ जुटा हुआ है। कोई समाजवादी पीछे है? आईडी से मतलब नहीं है। समाजवादियों के अंदर जो जोश, जज्बा, जुनून है, वो अपने नेता को देख करके है। अखिलेश यादव के एक आदेश पर जेल भरो आंदोलन हो जाएगा, ये लोग जान रहे हैं। तुम्हारा जेल भरो आंदोलन? बिल्कुल, समाजवादी लोग का पीछे हटे हैं। आज लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है? समाजवादी ही लड़ रहा है।
कौन लड़ रहा है बताइए? ओम प्रकाश राजभर सिलेंडर, जयंत चौधरी सिलेंडर, गद्दार विधायक सिलेंडर, सभी लोग सिलेंडर। किसका किसका नाम गिना है? लड़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश। इसलिए हम अपने नेता पे नाच करते हैं, एक तो काम और दूसरा हमारे नेता का नाम। लेकिन वही मायावती जी सरकार की तारीफ करती हैं। रैली उनका, लोग उनके, जगह उनका, पैसा उनका, उसमें अखिलेश गुज रहा था। क्या पावर है अखिलेश यादव में? यही पावर है। पहली बार देखने को मिला होगा कि विपक्ष भी विपक्ष पे सवाल उठा रहा है। सत्ता पक्ष पे सवाल तो उठाया ना लाजमी है, लेकिन सत्ता पे सवाल ना उठा करके विपक्ष पे सवाल उठाया जा रहा है। इसलिए लोग समझ चुके हैं कि कौन हक, अधिकार, संविधान, लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ रहा है और कौन किसके इशारे पे बोलने का काम कर रहा है, रैली कराने का काम कर रहा है। क्या वजह हो सकती है जो अखिलेश यादव को वहाँ माल्यार्पण करने जाने से हर साल रोका जाता है? ये भाजपा सरकार डर गई हुई है, इनको डर सता रहा है और ये डर रहे हैं कि कहीं हमारी सरकार चली ना जाए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि महापुरुषों पर, जैसे अंग्रेजों के दौर में रहता था कि हमारा भारत देश गुलाम हो चुका था, वैसे ये उत्तर प्रदेश को और भारत देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। कौन बनाना चाहता है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने और भारत सरकार ने गुलाम बनाना चाहती है, लेकिन ये हम लोग गुलाम बनने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम लोग अखिलेश यादव के नौजवान सिपाही हैं, परिंदे हैं। इस सरकार से लड़ेंगे। अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो जेल जाएंगे, अगर सर कटाना पड़ेगा तो सर भी कटा देंगे अखिलेश यादव के लिए। मतलब गुलामी मंजूर नहीं है। लाल टोपी पहले क्रांतिकारी लगा लिए। बिल्कुल, खतरा का निशान पहले है। क्रांतिकारी लाए ना, कहते थे ना। अखिलेश यादव पहुंचेंगे कि नहीं वहाँ पर माल्यार्पण करने? आपने देखा नहीं क्या? हमारे सिपाही ने वहाँ पे लाल टोपी और माल्यार्पण कर दिया। इससे बढ़ के क्या चाहिए? वो एक अखिलेश यादव ही गए थे माल्यार्पण करने। अखिलेश यादव, हर नौजवान में अखिलेश यादव हैं, एक एक नौजवान में, एक एक बच्चे में अखिलेश यादव हैं। सारे समाजवादी लोग अखिलेश यादव हैं। बिल्कुल अखिलेश यादव हैं कि लहर भी होगी और ललकार भी होगी। 2027 में पीडीए की सरकार भी होगी, पीडीए की सरकार भी होगी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के 2027 में पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इस सरकार को हटाने का काम हम नौजवान लड़ने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं पीडीए की सरकार हो, लेकिन सत्ता में जैसे ओम प्रकाश राजभर पीडीए का फुल फॉर्म ही बदल दी। वो कह रहे हैं पी का मतलब परिवार है, डी का मतलब डिम्पल, ए का मतलब अखिलेश। अरे वो तो पीर के मेढक है, कब टें कर दे, उनका कोई भरोसा ही नहीं है। जो अपने बाप को बोलते हैं कि मैं अपने बाप को मैं पैदा किया हूँ, ऐसे नेता क्या बात करते हैं आप? ऐसे मंत्री क्या बात करते हैं आप? अपने बाप को बोलते हैं कि मैं अपने पिताजी को पैदा किया हूँ। महाराज सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो मैं भी तो कह रहा हूँ कैबिनेट मंत्री हैं, अपने बाप को पैदा कर दिया। ऐसे कैबिनेट मंत्री पहली बार उत्तर प्रदेश में देखा गया है, पूरे भारत देश में पहली बार ऐसे कैबिनेट मंत्री देखा गया है। अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेज लूंगा तो अपने बाप का औलाद नहीं, योगी जी को डुबा के नहीं मार लूंगा तो अपने बाप का औलाद नहीं। देखते जानो ये भोजपुरियन के चापप की चिंगूर जइयों सो, चापप की चिंगूर जइयों सो, गंगा जी में उठा डुबा के मारब, चल सन्यासी मंदिर में थूक कर चाटने का काम ओम प्रकाश राजभर ने किया है। मैं जहुराबाद विधानसभा से ओम प्रकाश यादव मेरा नाम है। एक बाप बेटा तीनों बिहार से लेकर हर जगह झूठ फैला रहे हैं, लेकिन जहुराबाद में जाएंगे पत्रकार साथी तो दो काम पूछ देंगे, तीनों बाप बेटा का पसीना निकलने लगेगा। दो काम, 2 बार मंत्री, 2 बार विधायक, 2 काम नहीं बता पाते हैं लोग। जौहराबाद से आप हैं, अगर जौहराबाद ओम प्रकाश राजभर 27 में चुनाव लड़ेंगे क्या माहौल होगा? किसी भी दल से लड़ेंगे हार जाएंगे। काम के नाम पे जीरो हैं, झूठ बोलने के नाम पे हीरो हैं जहुराबाद वाले। मैं आप कहूंगा नहीं, आप जहुराबाद में आते क्यों नहीं? आप लोग सिर्फ लखनऊ घूमते हैं, जहुराबाद में आकर उनके 2 काम का नाम दिखा दीजिए। जब जो भी काम जहुराबाद में है समाजवादी सरकार में समाजवादी विधायक के द्वारा किया गया है, बाकी की कोई काम नहीं है, कोई काम बता नहीं पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? पीडीए लिए खड़े हैं, आज जयप्रकाश नारायण जयंती है, क्या फिर से वही इमरजेंसी का दौर लागू हो रहा है? पत्रकार महोदय जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप देखे हैं कुछ सोशल मीडिया पर अखिलेश भैया के पेज पे, अखिलेश भैया इस बार तो जैसे कि ब्रेकेटिंग कर दिए हैं लोग वहाँ पे कि अखिलेश भैया ना पहुँचे, लेकिन वहाँ पे माल्यार्पण हो चुका है। पत्रकार महोदय जी यार भाई नहीं ठीक है, पिछड़ा है, हम पिछड़ा है, आओ दिखाते हैं। बताइए। दलित भी हैं, क्या खोज रहे हैं? मैं यादव हूँ। अखिलेश यादव ने अगर नारा लगा दिया पीडीए का तो यादव भी अम्बेडकर है, अम्बेडकर भी यादव है। क्या खोज रहे हैं? यादव खोज रहे हैं, मुसलमान खोज रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को खोजिए। क्या बात है? पिछड़े की बात मत करिए आप, लड़ाने की बात मत करिए आप। मैं यादव हूँ, आधार कार्ड देखेंगे आप, ये अम्बेडकर जी हैं। ये टैटू टीम है, नौजवानों की टीम है, अखिलेश यादव की टीम है, समाजवादियों की टीम है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यादव और मुसलमान और लड़ाने का काम मत करिए, मंदिर मस्जिद की बात मत करिए। इसलिए तो अखिलेश यादव की तरफ जत्था टूट पड़ा है।
अखिलेश यादव की तरफ इसीलिए कि अखिलेश आएंगे तो रोजगार देंगे, अखिलेश आएंगे तो शिक्षा देंगे, अखिलेश आएंगे तो संविधान को बचाएंगे, अखिलेश आएंगे तो लोकतंत्र को बचाएंगे। इसीलिए तो क्या कारण है अखिलेश यादव के पास नौजवान टूट रहे हैं भाई। लेकिन भाजपा ये कहती है अखिलेश आएंगे तो फिर से वही गुंडा राज, वही भाजपा गुंडा कहती है 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये आप थोड़े कहते हैं, भाजपा ही कहती है। भाजपा क्या कहती है मत सुनिए। बिहार में 10-10 हजार दे रही है, जो 10-10 हजार दे रही है वो 15 लाख का किस्त दे रही है। जब बिहार वाले तैयार हैं हराने के लिए तो 10-10 हजार दे रही है। अरबों रुपया बर्बाद कर दिया, अरबों रुपया बर्बाद कर दिया विपक्ष को बदनाम करने में, और फिर भी लोग लोग उनको मान रहे हैं। ठीक है, देखिए झूठ चाहे जितना फैला लो, झूठ का अंत जो होता है बहुत गलत होता है। मैं बता रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी जो उद्देश्य लेकर सत्ता में आई थी उस उद्देश्य को भूल चुकी है। आज जो भी लड़ाई लड़ रही है माननीय श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, और मैं ये वादा करता हूं कि हमारा पीडीए का जितना भी कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का, वो पीडीए के घर घर जाएगा और समाजवादी पार्टी को जिताकर इन भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने का काम करेगा। क्यों रोका जाता है अखिलेश यादव को वहां जाने से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर से डरी हुई है। पीडीए के नाम से, माननीय श्री अखिलेश यादव के नाम से भारतीय जनता पार्टी इस कदर डरी हुई है कि उनमें एक दहशत बन चुकी है। अगर ये भैया का कल हमारे फेसबुक पेज न बंद किए होते तो इससे ज्यादा जन सैलाब देखने को और मिलता। क्या ये वही इमरजेंसी का दौर है कि किसी का फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया जाता है, कोई लिखता है तो उसे नोटिस भेज दिया जाता है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। वो देखो क्या क्या करती है। 27 तक देखो किस पायदान पे आके खड़ी होती है। उसके मंत्री विधायक खुद उसे छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, आप पी लिए हैं, पी का मतलब क्या? पी का पूरा मतलब बता दी, क्योंकि अभी पी का मतलब कंफ्यूजन में है। सबसे पहली बात तो पी का मतलब है पीड़ित। ठीक है, अब इसको आप कोई भी नाम दे वो आपकी मर्जी पत्रकार महोदय। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पी से पीड़ित, डी से दुखी, ए से अगड़ा, समझे? वही सब सारी चीजें हैं। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज 11 अक्टूबर है और जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है। वो इमरजेंसी का दौर याद होगा क्या? वही इमरजेंसी फिर से देश में लागू, क्योंकि कोई लिखता है तो उसका अकाउंट बंद कर दिया जाता है, कोई बोलता है तो उसको नोटिस भेज दिया जाता है। किसी के लगातार ऐसे तमाम अकाउंट बंद। इसी से पहले कल अखिलेश यादव का अकाउंट बंद कर दिया गया। वैसे सुबह उनका अकाउंट खोल दिया गया, लेकिन सवाल खड़े करते क्या डर का माहौल है? क्या फिर से हिटलर शाही, यही सामंतवादी सोच उत्तर प्रदेश और प्रदेश की सरकार लागू करना चाहते? फिलहाल आप सभी का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर